श्रुतिका ये पूरे सिनारियो में एक्सपोज हो चुकी है। उनके पास कोई गेम बचा नहीं है। तुम मेरी दोस्त हो, मैंने तुझे नॉमिनेशन से बचाया, करण गलत है, उसका 2 रिश्ता टूट गया है। ये शिल्पा जी तुम दोनों को न जाने क्यों मिलाना चाहती हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। तुमने आपने कभी मेरे लिए बात नहीं किया, आपने मेरा साथ नहीं दिया। जब भी मैटर होता है तो करण आपको पहले दिखता है, मैं तो हूँ ही नहीं। मुझे आप लोग समझाइए कि मतलब तुम कहाँ पे गलत है यार। एक बंदी को तुम फ्रस्ट्रेट कर दी हो, और वो फ्रस्ट्रेट क्यों की हो? क्योंकि तुम्हारे पास कोई नहीं बचा हुआ है। जो तुम बग्गू 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 करती है ना, वो बग्गू भी नहीं है तुम्हारे पास। वो बग्गू भी कहीं और है, किसी और के टीम में अविनाश, ईशा और बिबिन के आसपास ही मंडरा रहा है। मैं बता दूं, आज जिस करणवीर के खिलाफ भड़का रही हो ना आप चुम को, वही करणवीर एक टाइम पे आपके ही कॉफी के लिए अविनाश से लड़ने गया था, जिसमें क्या बोलते नजर आए कि मत करो मत करो मत करो, पर उसने किया। और फिर उसे भी आपने मुद्दा बना दिया कि तुझे लड़ना था इसलिए तू गया। तो श्रुतिका, आपके दोस्त लोगों ने आपको बहुत साथ दिया है, पर आप जब भी मौका मिला है तो अपने दोस्तों को ही एक्सपोज करते नजर आए हो बिना मतलब का। फिर एंड ऑफ द डे आपके पास कोई नहीं रहा। आपको पता है कि चुम बहुत ज़्यादा इमोशनल है, इमोशनली वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती है उस चीज़ों को। उस चुम ने बोला भी है कि मैं दोस्तों के लिए पागल हूँ, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ, पर मेरे दोस्त अगर जो सामने खड़े होंगे तो मैं उनके लिए जान भी दे दूँगी, मैं लड़ जाऊँगी। और चुम ने एक बार नहीं हर बार प्रूफ किया है। अब यहाँ पे क्या प्रूफ करना चाहती है? और जिस दाल के लिए आप झगड़ा कर रहे हो वो दाल है मतलब मैटर ही नहीं है। ना तो करणवीर ने ज़्यादा किया खाया है, ना तो करणवीर ने चुम को भूखा रखा है, ना आप लोगों को भूखा रखा है, ना किसी घर वाले का हिस्सा खत्म हुआ है। मतलब जो होता है ना, बराबर से ध्यान रख रहा है करणवीर उसका। और आप क्या हो? आप एंड ऑफ द डे प्रूफ करना चाहते हो कि करणवीर तुम सेल्फिश हो और तुमने चुम का ध्यान नहीं रखा। चुम क्या तुम अंधी हो जो तुम मेरे को छोड़कर करणवीर के पास जा रही हो? आपने क्या किया है? आपने उसे एहसास दिलाने के लिए नॉमिनेशन से बचा लिया। उसमें भी चुम बहुत ज़बरदस्ती थी, वो बिल्कुल थी कि नहीं भाई, और चुम आते ही बोली इस बात को, क्योंकि चुम को पता था, क्योंकि आप यही करते हो। आप हर बार लोगों को एहसान दिखाते हो कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, और दूसरा जब करता है और अपने ही दोस्तों को बिना मतलब का आप एक्सपोज करते हो, जबकि कोई मुद्दा नहीं है, कोई बात नहीं होता है। अब चुम ने क्या किया? चुम ने आपको हर बार मौका दिया। चुम जैसे ही नॉमिनेशन से बच के बाहर आई, चुम रोई। चुम क्यों रोई? और उसने करणवीर से आकर बोला भी कि मुझे ना ये किसी का मतलब लेकर रहना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि चुम को पता है कि श्रुतिका एक ना एक दिन बार बोलेगी। आपको प्रॉब्लम है अगर जो चुम करणवीर से बात कर रही हो, चुम अगर जो शिल्पा जी से बैठकर बात कर रही हो, चुम अगर जो कशिश से बात कर रही है, चुम अगर जो कशिश के साथ वर्कआउट कर रही हो, तो आप इतना पॉसेसिव हो जा रही हो। दूसरे जगह आप दिग्विजय के साथ बैठकर रिश्ते का डेफिनेशन समझा रही हो कि कशिश मेरे से जल रही है क्योंकि तुम मेरे साथ बैठ रहा है। तो उसे समझ में नहीं आता क्या रिश्ता क्या होता है? मैं एक हाईली कमिटेड वाइफ हूँ, मेरा हस्बैंड बाहर है और कशिश मेरे पे डाउट कर रही है और मेरे से जलन कर रही है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बैठ रही हूँ। उसको डिफरेंस समझ में नहीं आता क्या? अभी उसको डिफरेंस समझ में नहीं आता, और अब श्रुतिका आपको ही डिफरेंस समझ में नहीं आता। अरे यार, वो लोग मतलब सबसे लव्ड। बिग बॉस 18 में अगर जो कोई कपल है, कोई एक दूसरे के लिए केयर कर रहा है, कोई एक दूसरे के लिए सच में जुड़ा है एक दूसरे से, एक दूसरे का इमोशन का इतना कदर करता है, इतना एक दूसरे के लिए मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता है वो, और वो लोग साथ में अपने दोस्तों को भी लेके चल रहे हैं। करणवीर चुम से ज़्यादा टाइम शिल्पा जी के साथ बिताता है। वो आपकी प्रॉब्लम है कि आप घूम फिर के दूसरे को एक्सपोज करते हो, बग्गू बग्गू बग्गू। अब बग्गू को करणवीर पॉलिटिक्स वाला चर्चा आप लेकर आ रहे हो, करणवीर को नीचा दिखा रहे हो कि आपने बग्गू को ऐसे बोला। बग्गू जब 2-3 हफ्ते से करणवीर का बुली कर रहा था, जब इतना गंदा गंदा जोक्स मार रहा था उसके ऊपर, जो कि घर में शायरी कहा जा रहा है। इस बार बिग बॉस 18 में काफ़ी कंटेस्टेंट हैं जो शायर हैं। तो उस दिन आप कहाँ थी? आपने उस दिन बग्गू को क्यों नहीं रोका कि इतना गंदा क्यों बोल रहा है, वो मेरा दोस्त है? तो आप जिसे दोस्त कहते हो उसी को गलत दिखाते हो, फिर अपनी दोस्ती के लिए आकर आप लड़ने लग जाते हो। अरे यार, क्या हालत हो गया चूम का यार। आई एम रियली लाइक कि प्लीज यार उसे बचा लो, बिना मतलब कि उसे उसके ऊपर मत चढ़ो।
और इस चीज़ को करणवीर बहुत पहले ही समझ गया था। बहुत बार जब भी रात में आप चुम के साथ सोती हो बेड पर, तो आप चुम को भड़काते ये बोलते नज़र आती हो कि चुम करण से दूर हो जा, उसकी दो रिश्ते उसके खराब हो गए हैं। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारा साथ देगा? नहीं, 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 वो बस गेम के लिए कर रहा है। अरे यार! इतने फचूम-वीर पागल हो रखे हैं लोग अभी उन उन दोनों को देखकर कि कितनी क्यूट कपल है, कहीं पर भी सेल्फिश नहीं है दोनों। दोनों दोस्तों को लेकर जाते हैं, दोनों ने एक लाइन ड्रॉ किया है, दोनों इतने मैच्योर हैं, इतने रिस्पेक्ट वे में अपने रिश्तों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और आप क्या कर रही हैं? बार-बार, बार-बार, बार-बार उसमें दरार हड्डी में होता है ना हड्डी बनने की कोशिश कर रही हैं आप। अब शिल्पा जी और आपका हमेशा चलता रहता है कहीं पे सही कहीं पर गलत। पर जो कल रात में हुआ जो शिल्पा जी ने बोला आपको कि श्रुतिका तू ये मत कर, करण को है समझ, उसको ध्यान रखना है, नहीं रखना है। तो आप उल्टा शिल्पा जी को चिल्ला रही हैं, बोल रही हैं कि हाँ, आप तो साँप हो, दिस हो, दैट हो एंड ऑल हो। तो एक्चुअली मैं बता दूँ तो श्रुतिका के पास अब गेम बचा ही नहीं है। ये बिग बॉस ओटीटी नहीं है कि 45 डेज़ का है, जो-जो सोच-सोच के आया, प्लान करके आया, 1 दिन, 2 दिन 10 दिन बाद ये करना है, किया और गेम खत्म। ये 3 मंथ का शो है, आप कितना भी प्लान बना के आओ, वो फेल हो जाएगा। क्योंकि ये जो घर का माहौल है ना, वो 1 महीने तक चलता है, उसके बाद इक्वेशन और सब कुछ चेंज होने लग जाता है। तो आपको पैम्पर करना है, आपको लोग पैम्पर करते रहे, आप उनको एक्सपोज़ करते रहो। नहीं मिलेगा साथ। श्रुतिका एक्चुअली आपका गेम बिल्कुल ख़त्म हो गया है, आपके पास कोई ना मुद्दा है, ना गेम बचा है, ना कोई टॉपिक है। तो अब आप चुम के ऊपर अपने गर्दन पे बंदूक लगाकर चला रहे हो और बिना मतलब का घर में, जबकि आपके पास कोई है नहीं बैठने वाला। क्योंकि आप सबके साथ रिश्ता ख़राब आप जब मन होता है तो बच्चा-बच्चा की तरह जैसे ईशा आई डोंट लाइक ईशा सो मच बट जो अच्छा है, ख़राब है तो मैं कहूँगी। ईशा जब स्टार्टिंग में बोलती थी ना, कि ये है नहीं इतनी जितनी दिखाती है, इतना बच्चा-बच्चा ओ करती है और फिर जब मन होता है तो चढ़ के लड़ने लग जाती है। तो आज मैं बोल रही हूँ कि ईशा वाज़ करेक्ट दैट टाइम। वो टाइम मैं ईशा को बोली थी कि यार क्या बोलती है, तो हमेशा चुगली करती है, नेगेटिव ही बोलती है, कुछ नेगेटिव ही बोल रही है। पर आज मुझे समझ में आ रहा है कि ईशा वाज़ करेक्ट। आपके बारे में बिल्कुल सही बोला था, आपको जब मन होता है तो आप बच्चा बन जाते हो, बच्चा खेलने लग जाते हो। अब आपके पति का और आपके भाई का जो टॉपिक था वो गेम खत्म हो गया क्योंकि नो वन इज़ इंटरेस्टेड। अब कितना दिन को एक ही चीज़ को देखेगा यार, बोर हो जाते हैं लोग। तो आपके पास अब ना कोई फ्रेंड बचा है, ना किसी के साथ इक्वेशन बचा है, ना आपका गेम बचा है और चुम बिना मतलब का उसे मतलब बेवकूफ़ बना रहे हो आप। माय गॉड! श्रुतिका कहाँ लेकर जाओगी गेम को? मैं चाहती हूँ कि सलमान खान आएँ, इस बात पे चर्चा हो और सलमान बोले, "श्रुतिका आपने क्या हालत बना दिया है इस लड़की को।" ये मासूम सी लड़की को जो कि मतलब उसका जो होता है ना इतनी इंटेलिजेंट से खेल रही है, जिसका भी इमोशन आता है सब आकर चुम से बातें करते हैं। रजत दलाल चुम के पास आकर रोया जब वो दिग्विजय से था। कशिश चुम से आकर डिस्कस करती है। दिग्विजय चुम से आकर डिस्कस करता है। करण को तो चलो उन लोग का तो अपना स्पेशल ही बॉन्ड है जिसे कि आप पूरी कोशिश कर रही हैं स्पॉइल करने का, पर आपका स्पॉइल नहीं होगा। अब इसके बाद का जो मैं वीडियो डालूँगी ना, वो इतनी क्यूट सा मोमेंट मैंने देखा है कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा। इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी चुमवीर। ये सारे घटने के बाद जब दोनों साथ में दिखे हैं ना, मतलब वो बिल्कुल दिख रहा है कि बेटर दैन बिफोर। बहुत स्ट्रांगली दोनों साथ में हैं, साथ में खड़े हैं। तो आई एम सो हैप्पी एंड एवरीवन इज़ रियली लाइकिंग एंड लविंग देम एंड आई एम तो फॉन्ड ऑफ देम। सो गॉड ब्लेस देम। थैंक यू सो मच एंड श्रुतिका प्लीज़ एक स्टेप आगे बढ़ो यार। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर जो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए डेली चर्चा 28 और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। अपना राय ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को क्या कहना है। थैंक यू सो मच।